अगर आप चाणक्य की तरह बनना चाहते हैं तो एक बात पल्ले गांठ बांध लीजिए कि आपके दो आंखें आगे होनी चाहिए आपके दुश्मनों के लिए और दो आंखें सर के पीछे होनी चाहिए दोस्तों के लिए, क्योंकि दुश्मन सामने से पीठ में छुरा घोंपता है और दोस्त पीठ के पीछे। इसीलिए दो आंखें पीछे होना जरूरी है ताकि दोस्तों पर भी नजर रखी जा सके। और इसीलिए दुनिया के सबसे शानदार रणनीतिकारों में नाम आता है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। इस आदमी से आप नफरत करते हो या फिर आप इसे पसंद करते हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह बात सभी मानते हैं कि यह आदमी एक कुशल रणनीतिकार है और इसका शानदार नमूना आज पेश हो चुका है। दरअसल हाल ही में रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी, जिसे सोवियत यूनियन के जमाने में केजीबी के नाम से जाना जाता था, इसकी एक डॉक्यूमेंट लीक हो चुकी है और यह डॉक्यूमेंट उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकी मीडिया ने लीक करी है। यकीन मानिए, इसे देखकर चीनियों का मुंह सफेद पड़ चुका है, हवाइयां उड़ चुकी हैं, लिटरली सदमे में जा चुके हैं चीन के रणनीतिकार, क्योंकि चीन की सरकार और इनके डिफेंस रणनीतिकार पिछले 5 साल से सोच रहे थे कि ये रूस को घेर रहे हैं, रूस को चक्रव्यूह में ऐसा फंसा रहे हैं कि रूस इनके चंगुल से कभी नहीं निकल पाएगा। उसके बाद यह रूस को धीरे धीरे करके खाएंगे और फिर एंड में पूरा निकल जाएंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि जो चक्रव्यूह ये रच रहे हैं वो असल में व्लादिमीर पुतिन का ही प्लान है। वो रूस की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है उसके अंदर ही आता है। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूं। दरअसल हाल ही में अमेरिकी मीडिया ने एक दस्तावेज लीक किया है जो कि रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी उससे संबंधित है, और इस दस्तावेज में साफ बताया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2022 में एक खुफिया सैन्य अभियान रूस के अंदर भी चलाया था, और यह सब कुछ हो रहा था यूक्रेन पर अटैक से एक हफ्ता पहले। जी हां, रूस पर हमले से पहले एक और खुफिया प्लान यहां पर आयोजित किया व्लादिमीर पुतिन ने, जिसके तहत रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी को टास्क दिया गया कि पूरे रूस में जितने भी चीनी एजेंट हैं सबको धर पकड़ा जाए और सबको या तो जेल में डाला जाए या उनका किस्सा निपटाया जाए। और बताया गया कि इस पूरे अभियान के तहत रूस ने चीन के खुफिया नेटवर्क की कमर तोड़कर रख दी रूस के अंदर, क्योंकि चीन पिछले 15-20 सालों से रूस के अंदर, जो वहां पर प्रोफेसर्स हैं, जो वहां पर साइंटिस्ट हैं, मिलिट्री के कुछ अधिकारी हैं, यहां तक कि रूस की खुफिया एजेंसी के अंडर भी उसने अपने जासूस बिठा दिए थे, जिससे कि रूस की पल पल की जानकारी चीन तक पहुंच रही थी। इन सबको या तो मिटा दिया गया या फिर पकड़कर जेल के अंदर डाला गया। इतना ही नहीं, इस डॉक्यूमेंट में रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने खुद बताया है कि चीन दशकों से रूस के अंदर अपने एजेंटों को घुसा रहा है और उसकी प्लानिंग है कि वो रूस के अंदर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ले कि एक वक्त पर रूस उसकी कठपुतली बन जाए। इतना ही नहीं, इसके बाद चीन की नजर है रूस की जमीन पर, जिसके तहत वो रूस के पोर्ट सिटी, जो कि जापान वाली साइड है, स्क्रीन पर आप देखिए, ये है रूस और चीन के बीच की भूमि। यहीं पर ऐसा हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसे ऐतिहासिक तौर पर चीन अपना बताता आया है, और वो इसे एक दिन कब्जा लेने तक की बात करता है, रूस से छीनने तक की बात करता है। इतना ही नहीं, एफएसबी के अनुसार चीन के सैकड़ों साइंटिस्ट रूस के अंदर घुसपैठ कर चुके थे पिछले 10-15 सालों में, और ये सारे इन इलाकों में जो कि चीन के सरहदी इलाके हैं, वहां पर ऐसे निशान ढूंढ रहे थे जो कि चीन के राजवंश से जुड़े हो, ताकि भविष्य में इन्हें दिखाकर चीन कह सके कि देखिए, यह हिस्सा तो ऐतिहासिक तौर पर चीन का है, रूस ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा हुआ है। लेकिन आपका सवाल होगा कि चलो, यह बात तो सबको पता है कि चीन की घटिया नजर है सभी अपने पड़ोसियों की जमीन पर, लेकिन यूक्रेन पर अटैक से एक हफ्ता पहले फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन से पहले चीन के इस खुफिया नेटवर्क पर अटैक क्यों किया? तो इसके पीछे पुतिन की रणनीति समझिए। पुतिन को यह पता था कि चीन किसी का दोस्त नहीं है, वह कभी भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। इसीलिए उन्हें इस बात का एहसास था कि अगर युद्ध में रूस कमजोर पड़ता है या ज्यादा संलिप्त हो जाता है, या स्थिति ऐसी आती है कि रूस को पूरी ताकत लगानी पड़े और चीन के बॉर्डर हैं, वहां तक से हथियार और सैनिक उठाकर यूक्रेन में डालने पड़े, तो ऐसे में उसकी चीन के साथ जो सरहद है वहां पर रूस कमजोर पड़ सकता है, और अपने इस खुफिया नेटवर्क का फायदा उठाकर चीन सही मोमेंट पे रूस की इस जमीन पर धावा बोलकर कर अवैध तरीके से कब्जा कर सकता है। इतना ही नहीं, एफएसबी जो रूस की खुफिया एजेंसी है, उसके दिमाग में एक दूसरा सिनेरियो भी था। मान लीजिए कि युद्ध में मजबूती से लड़ता है रूस यूक्रेन के खिलाफ, और वह अपने सारे लक्ष्य कुछ ही समय में हासिल कर लेता है, तो ऐसे में चीन के जो ये खुफिया एजेंट हैं, ये रूस के अंदर ही नुकसान कर सकते हैं।
रूस को इस हद तक ला सकते हैं कि रूस यूक्रेन से युद्ध हार जाए, कमजोर पड़ जाए और वह चीन के मुकाबले न खड़ा हो पाए। ऐसी स्थिति में भी वह जमीन कब्जा सकते थे रूस की। इसीलिए बाहरी दुश्मन से लड़ने से पहले रूस ने अंदरूनी दुश्मन को हराया था, और यह सब कुछ था व्लादिमीर पुतिन की ग्रैंड स्ट्रेटजी के तहत, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले दोस्त को ठिकाने लगाया दुश्मन से लड़ने से पहले, और इसीलिए उन्हें दुनिया का सबसे शातिर रणनीतिकार कहा जाता है। इतना ही नहीं, एफएसबी के इस रिपोर्ट में अंत में लिखा है कि चीन की प्लानिंग अब भी नहीं बदली है। चीन हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्हें चुरा रहा है, चीन हमारी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, खास करके मिलिट्री टेक्नोलॉजी। इतना ही नहीं, रूस को इस बात का भी पूरी तरीके से एहसास है कि यूक्रेन युद्ध का अब भी चीन फायदा उठा सकता है, और रूस को चीन के ऊपर 100% निर्भर बनाकर चीन रूस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्योंकि एक बार रूस पूरी तरीके से चीन पर निर्भर हो गया छोटे से छोटे सामान के लिए, तो चीन फिर रूस के खिलाफ कुछ भी कर ले, रूस हिल भी नहीं पाएगा। लिटरली रूस एक कठपुतली राज्य बनकर रह जाएगा चीन का, जैसे कि पाकिस्तान है। और यही कारण है कि रूस भारत जैसे जो चीन के विरोधी देश हैं उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। इसके अलावा अफ्रीकी देशों में अपना व्यापार बढ़ा रहा है, ताकि वह पूरी तरीके से चीन पर निर्भर ना हो जाए। इतना ही नहीं, एफएसबी के इस डॉक्यूमेंट में चीन को कहीं भी फ्रेंड नहीं बताया गया, बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब कैमरा होता है उसके सामने चीन को हमेशा दोस्त बताते हैं। यह भी कहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बात जाहिर होती है एफएसबी की इस रिपोर्ट में, जिसमें चीन को एक फ्रेंड, एक दोस्त नहीं, एक स्ट्रेटेजिक कंट्री बताया गया है। यानी कि फिलहाल हमारी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है कि हमें इस कंट्री के साथ संबंध बेहतर करने हैं। भविष्य में जब रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा, उसके बाद रूस की रणनीति बदलेगी, तब यह स्ट्रेटेजिक कंट्री रूस के लिए कितना रणनीतिक रहेगा यह भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि रूस और चीन की जो कहने की दोस्ती है, यह एक समझौता है, यानी कि एक समझौते वाली शादी है जिसका एक दिन टूटना निश्चित है। और इसीलिए यह रिपोर्ट एक देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। वो है भारत की यह बात जगजाहिर है कि जितना रूस और चीन क्लोज आते जाएंगे, भारत के इंटरेस्ट को उतना ही नुकसान होगा। जितना रूस और चीन दूर जाएंगे, एक दूसरे से संबंधों में खटास पड़ेगी, भारत को उतना ही रणनीतिक फायदा मिलेगा।